हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर एस स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मुगल काल से रिलेटेड प्रश्न। एक क्लास चैप्टर क्लास एक ही क्लास में सारे एमसीक्यू जितने एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सब कवर हो जाएंगे। आप पीछे की भी क्लासेस देख सकते हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोट का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध और ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है सी, पानीपत का युद्ध। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? पहला ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई और ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है डी, पानीपत की पहली लड़ाई। प्रश्न संख्या 3, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है सी, पानीपत की पहली लड़ाई। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ? ऑप्शन ए राणा सांगा बाबर, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान अकबर, ऑप्शन सी दुर्गर सिंह और शाहजहां, ऑप्शन डी जसवंत सिंह औरंगजेब। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है बी, पृथ्वीराज चौहान अकबर। प्रश्न संख्या 5, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, झरनों और फलों का चित्रित विवरण अपनी देनदगी यानी डायरी में दिया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है सी, बाबर। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है डी, बाबर। प्रश्न संख्या 7, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? ऑप्शन ए राणा सांगा, छत्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है ए, राणा सांगा। बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा राणा सांगा था। प्रश्न संख्या 9, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है ए, आगरा। प्रश्न संख्या 9, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है डी, गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी अकबर। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है सी, हुमायूं। प्रश्न संख्या 11, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय करने के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी कनौज, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी घाघरा। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है बी, कनौज। प्रश्न संख्या 12, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है ए, 13 वर्ष। प्रश्न संख्या 13, सती प्रथा
को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है सी अकबर। प्रश्न संख्या 14 अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बालनामा, ऑप्शन बी रजमनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा और ऑप्शन डी सखीनत उल औलिया। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है बी रजमनामा। प्रश्न संख्या 15 रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पंचतंत्र और ऑप्शन डी कथा सरित सागर। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है ए महाभारत। प्रश्न संख्या 16 रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़ और ऑप्शन डी ईश्वरदास। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है बी बदायूनी। प्रश्न संख्या 17 अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो हवा के लिए विख्यात है कहाँ किया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी सिकंदरा। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है बी फतेहपुर सीकरी। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खां और ऑप्शन डी बीरबल। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है ए अबुल फजल। प्रश्न संख्या 19 सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ हृदय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है सी अकबर। प्रश्न संख्या 20 अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है बी अकबर। प्रश्न संख्या 21 प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी हरिविजय, ऑप्शन सी वस्तुपाल और ऑप्शन डी भद्रबाहु। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है बी हरिविजय। प्रश्न संख्या 22 दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी व्यक्तिक निष्ठा, ऑप्शन सी व्यक्तिक मैत्री और ऑप्शन डी व्यक्तिक भरोसा। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है ए विश्व बंधुत्व। प्रश्न संख्या 23 आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है बी अबुल फजल। प्रश्न संख्या 24 अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी भगवान दास। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है सी अबुल फजल। प्रश्न संख्या 25 हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए अकबर और राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी अकबर और मेदिनी राय, ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी अकबर और उदय सिंह। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है सी अकबर और राणा प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 26 गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद और ऑप्शन डी सिटी थिएटर। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है बी बुलंद दरवाजा। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी डेक्कन, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है डी गुजरात।
प्रश्न संख्या 28, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बाबर। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है बी अकबर। प्रश्न संख्या 29, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बाबर। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है ए अकबर। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी मोती मस्जिद, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती का मकबरा और ऑप्शन डी मरियम पैलेस। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर है बी मोती मस्जिद। प्रश्न संख्या 32, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी दीवाने ए आम, ऑप्शन सी इबादत खाना और ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर है सी इबादत खाना। प्रश्न संख्या 33, प्रयागनगर को इलाहाबाद या अलाहाबाद का नगर नाम किसने दिया था? अलाह का नगर, इलाहाबाद यानी अलाह का नगर नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर है बी अकबर। प्रश्न संख्या 34, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी मराठा और अफगान, ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर है ए अकबर और हेमू। प्रश्न संख्या 35, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जयसी, ऑप्शन डी बिहारीमल। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है बी टोडरमल। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है बी टोडरमल। प्रश्न संख्या 36, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजेंट कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन सी ऑप्शन बी बैरम खां, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी टोडरमल। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है बी बैरम खां। प्रश्न संख्या 37, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के अनुरूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी 5वां भाग। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर है बी 1/3। प्रश्न संख्या 38, अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए लाल कुलवंत, ऑप्शन ई बेंदा बहादुर, ऑप्शन सी रामतनु पांडे या ऑप्शन डी मार्कंडे पांडे। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है सी रामतनु पांडे। प्रश्न संख्या 39, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर है सी अकबर। प्रश्न संख्या 40, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन और ऑप्शन डी मानसिंह। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर है बी बीरबल। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 41 का उत्तर है सी अकबर।
प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए असफ खां अकबर, ऑप्शन बी आदम खां अकबर, ऑप्शन सी बैरम खां अकबर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर है सी बैरम खां अकबर। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। प्रश्न संख्या 43 का उत्तर है बी अकबर। प्रश्न संख्या 44, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर है ए अकबर। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? ऑप्शन ए दाग, ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन सी इक्ता प्रणाली और ऑप्शन डी जब्ती। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर है सी इक्ता प्रणाली। प्रश्न संख्या 46, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर है सी जहांगीर। प्रश्न संख्या 47, जहांगीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र का अधिपति, ऑप्शन बी महाअधिपति, ऑप्शन सी विश्व विजेता और ऑप्शन डी शत्रु युद्ध का नायक। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर है सी विश्व विजेता। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं की अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन ए शाह आलम और फारुखसियर, ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर, ऑप्शन सी जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर और औरंगजेब। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर है बी बाबर और जहांगीर। प्रश्न संख्या 49, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर है सी जहांगीर। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? ऑप्शन ए गुलेर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी किशनगढ़। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर है बी मेवाड़। प्रश्न संख्या 51, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्सन द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? ऑप्शन ए जॉन हॉकिंस, ऑप्शन बी विलियम टेंड, ऑप्शन सी सर थॉमसन रो और ऑप्शन डी सर वाल्टर रेले। प्रश्न संख्या 51 का उत्तर है ए सर जॉनसन हॉकिंस। प्रश्न संख्या 52, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ऑप्शन ए अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी फारसी आक्रामक नादिर शाह, ऑप्शन सी मंगोल आक्रामक चंगेज खां और ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न संख्या 52 का उत्तर है बी फारसी आक्रामक नादिर शाह। प्रश्न संख्या 53, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, ऑप्शन बी आगरा का नया किला, ऑप्शन सी दिल्ली में लाल किले का रंग महल और ऑप्शन डी दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर है डी दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। प्रश्न संख्या 54, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर है ए आगरा। प्रश्न संख्या 55,
शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी अमरकोट। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर है सी आगरा। प्रश्न संख्या 56, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? ऑप्शन ए कामबख्श, ऑप्शन बी मोहम्मद मुअज्जम, ऑप्शन सी मोहम्मद आजम और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56 का उत्तर है बी मोहम्मद मुअज्जम। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए आजम, ऑप्शन ई कामबख्श, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी मुअज्जम। प्रश्न संख्या 57 का उत्तर है डी मुअज्जम। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी सी बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। प्रश्न संख्या 58 का उत्तर है सी बहादुर शाह द्वितीय। थैंक यू दोस्तों। हमारा मुगल काल से रिलेटेड MCQ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो ख़त्म हो गया। हमने सारा कवर कर लिया है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।